हेलो फ्रेंड्स। तो कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग डे? कितना पैसा कमाया? कितना मतलब निफ्टी में ट्रेड किया? बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कहाँ पे क्या रिजल्ट रहा? क्या हुआ? आपका रिस्पॉन्स समझ में नहीं आ रहा। मतलब लॉस हुआ क्या? सही तरीके से मार्केट को नहीं समझ पाए? टेंशन मत लो। आपको सिंपल सा एक काम करना है कि आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल्स का। आपको ये फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डेली बेसिस पे एक या दो ट्रेड आपको प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ में मिलते हैं, जो कि एक डायरेक्शनल ट्रेड होते हैं, जिनमें एक जो मोमेंटम होता है, तो वो भी ऐसा नहीं जो अदर टेलीग्राम चैनल्स में आप देखेंगे कि 2 पॉइंट 5 पॉइंट मूव करते ही तुरंत स्पैमिंग फायरिंग्स आपको मैसेज के होने लगती है कि बुक करो, ये इतना मूव हुआ है, इतना अब गया। बिल्कुल नहीं। या तो टारगेट अपडेट होने पे या जहां पे ट्रेड में कोई एक्शन लेने वाला डिसीजन होगा वहीं पे आपको अपडेट्स आएगी। जैसे आप देख पाएंगे, आई नो, अगर आप इस ट्रेड का डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, चैनल पे जाना है। यहाँ पे आप लाइव में जाएंगे। लाइव में जाने के बाद आप देखेंगे आज का लाइव वीडियो है। यहाँ पे आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा, प्रॉपर एक लॉजिक के साथ में एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि ये ट्रेड क्यों लिया गया था। इसमें रिस्की ट्रेड लिखने का रीजन क्या था? क्योंकि हम काउंटर ट्रेड ले रहे थे अगेंस्ट द ट्रेंड। ट्रेंड अप साइड का था, यहाँ पे हमने पुट का ट्रेड लिया, तो इसलिए पहले ही मैंने रिस्की ट्रेड लिखा था। और यहाँ पे मैंने इस लाइव वीडियो में प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इस ट्रेड का कि क्या रीजन है, क्या लॉजिक है ट्रेड के लिए, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी उस बेसिस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बाकी आगे मैं आपको समझाता हूँ। ये चीज है। तो इस बेसिस पे आप देखेंगे कि प्रॉपरली इस प्रकार से एक या दो ट्रेड आपको मिल जाते हैं डेली बेसिस पे। आपको अब इसका बेनिफिट क्या होता है वो चीज आप समझिए। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है ना, आपका माइंड प्रॉपरली रिलैक्स रहता है। ओवर ट्रेडिंग से आप बच जाते हो। एक डिसिप्लिन वे में सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करते हो। और एक या दो ट्रेडिंग का जो भी रिजल्ट होता है उसके बेसिस पे अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करके उस दिन के लिए आप चिल रहते हो। ये सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो सिंपल सा, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेम अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि जब भी मैं लाइव आऊंगा उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। पहले इस ट्रेड को समझ लेते हैं, उसके लिए फिर आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे मार्केट में क्या चीजें हैं क्या नहीं है। सो यहाँ पे समझते हैं। देखिए, इसका एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ। अब जब एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो इसके लिए आपको जानकारी कैसे मिलेगी? यहां पे आप जाएंगे तो वीडियोस में ही हर चीज की अपडेट्स मिलती है फ्रेंड्स, इसीलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, ये प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो है। यहां पे मैंने प्रॉपर्ली बता दिया था कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, और गैप डाउन ओपनिंग का प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन दिया था। मैंने ये भी समझाया था कि स्ट्रेटजी हमें क्या प्लान करनी है, बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज, दोनों साइड की स्ट्रेटजी थी। तो अब आप देखेंगे कि सेल ऑन राइज में 23,100 23,150 के आसपास की एंट्री थी। वहां तक तो मार्केट गया नहीं है, मतलब ठीक है पहुंच गया क्लोजिंग पे, बट वहां से गिरा नहीं, तो कोई मतलब नहीं है अपने के लिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी जो अपनी थी वो प्रॉपर्ली काम की, लेकिन हम यहाँ पे एक ट्रेड ऑलरेडी कर चुके थे। उसके बाद में मार्केट में मुझे थोड़ी नहीं लग रहा था, क्योंकि मार्केट काफी देर तक एक रेंज में फंसा रहा, तो मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया और ना ही मैंने अपनी कम्युनिटी में किसी को ट्रेड शेयर किया। तो ये चीज समझिए। अब यहाँ पे ये ट्रेड लेने का रीजन समझिए। ये लॉजिक देखिए कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ। अब मार्केट गिरेगा इसका भी अपडेट आपको पहले ही मिल चुका था। ये देखिए, ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस कल का आप देखेंगे, जो कि 6 अप्रैल का। यहां पे मैंने पहले ही बोल दिया था कि कल का मार्केट फिर गिरेगा, आप इसको चेक करिए। तो चलिए, अब गैप डाउन ओपनिंग हुआ। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद गैप डाउन ओपनिंग में हुआ क्या है पहले वो चीज समझिए। जो ये पूरा अप साइड का मूव हुआ था ना, यहां से यहां तक ये जो लेग आई थी, एक लेग ये चली, फिर इसका रिट्रेसमेंट, फिर लेग चली, फिर रिट्रेसमेंट, और फिर ये थर्ड लेग है। यहां पे आप समझिए, ठीक है। फर्स्ट, देखिए एक चीज आप समझ, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, यहां से मूव हुआ, ये फर्स्ट लेग, रिट्रेसमेंट, सेकंड लेग, रिट्रेसमेंट, ये पूरी की पूरी थर्ड लेग है। तो अब इसमें फिर से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, जो कि 22,800 700 के आसपास अगेन मार्केट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो अब यहाँ पे जो ये वाला मूव था, ये वाला सेकंड लेग का जो मूव था, इसका अगर रिट्रेसमेंट आप प्लॉट करेंगे, जो कि कल के लेवल्स थे पूरे के पूरे, तो यहाँ पे 61.8% का रिट्रेसमेंट ऑटोमेटिक आ रहा है। और यहीं पे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी खड़ा हुआ है।
तो ये दोनों चीजें होते हुए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वापस गया और एक जो गैप फिल किया, गैप फिल करने के बाद क्या हुआ, मार्केट पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। अभी रेजिस्टेंस किसका बना हुआ था, दो चीजों का रेजिस्टेंस था। एक तो जो यहाँ पे हडल बना हुआ था, एक कंसोलिडेशन फेज था, इसका पूरा रेजिस्टेंस था। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रीवियस वीक का हाई था, प्रीवियस वीक के हाई का रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ था। अब ये दोनों रेजिस्टेंस होने के चक्कर में यहां पे मैंने देखा क्या, पहले ये ट्रेड जो चला, ये ट्रेड ऊपर गया, मतलब यहां से ऊपर जाने के बाद जब देखा तो जितने भी अगर ये सेलर्स आए होंगे तो उन सबको यहां पे उसने क्या किया, ट्रैप किया और ट्रैप करके उन सबको खत्म किया। उन सबको खत्म करने के बाद मार्केट क्या किया कि पूरा नीचे आया। तो अब जब ये लिक्विडिटी हंट हो चुकी थी, अपन ने एक ट्रेड प्लान किया कि चलो भाई लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, यहाँ पे एक ट्रेड देके और यहाँ से एक इतना मिला और उतने में अपने को 70 पॉइंट्स का मूवमेंट आराम से आपको मिल गया है। मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली चेक करवाता हूँ। ये देखिए, ये है आपका ट्रेड। 130-35 के आसपास मैंने एंट्री बनाई थी, ये यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। और 200 का टारगेट मैंने दिया था, 199 का ये हाई लगा यहाँ पे 55 और आगे जाके 202 एग्जैक्टली। तो 130 से लेके ये पूरा का पूरा मूव कैप्चर किया हमने। ये जितना मूव था, ये पूरा का पूरा मूव आपको कैप्चर हुआ। आप प्रॉपरली आप ट्रेड देख सकते हैं, आपके सामने ही है, प्रॉपर टाइमिंग के साथ में 10:23 पे मैंने ट्रेड पब्लिश किया और मार्केट का मोमेंटम आप चेक कर सकते हैं। ये प्रॉपर देखिए, मार्केट थोड़ी नीचे भी आया था और इसीलिए मैंने रिस्की बोला था कि मार्केट, लेकिन ठीक है, अपना स्टॉप लॉस छोटा सा स्टॉप लॉस था, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस सेफ रहा और अपना ट्रेड फेवर में चला। ठीक है, जितना हमने एक्सपेक्टेशन किया था 70 पॉइंट का मूव था, वो काफी सेफ मूव मिला आपको। अब मैंने पहले बता दिया था कि अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं तो गलती हमारी है। ये चीज भी इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा कि ऐसे ट्रेड हमें नहीं करना है प्लान, जब तक कि आप उस लेवल पे मार्केट को समझने नहीं लगो तब तक। ये चीज समझो आप, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ी इंडेक्सेस की, कि कल के लिए क्या मूव हो सकता है और क्या चीजें हो सकती हैं, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं उन लेवल्स पे। एक मिनट, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसमें पहले एक बार डेली चार्ट देखिए तीनों इंडेक्स का। तो ये 3 दिनों से देखिए कंटिन्यूअसली मार्केट अपसाइड बुलिश में क्लोजिंग दे रहा है और अभी भी स्ट्रेंथ वही बनी हुई है मार्केट में पूरी की पूरी, कल के लिए भी अपसाइड के लिए ही। तो स्ट्रेटजी वही रहेगी कि ब्रेकआउट से बेहतर है रिटेस्ट पे एंट्री प्लान करना, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी प्लान करना। सो बॉटम आइडेंटिफाई कर पाओगे, आपका रिस्क मैनेज रहेगा, कंट्रोल रहेगा, पैनिक होने की सिचुएशंस नहीं आएगी। और अगर आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे लाइव में, यूट्यूब लाइव पे या फिर आप टेलीग्राम चैनल से, तो आपको इसकी अपडेट तो मिलती रहेगी। ये चीज है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन मिड कैप में अगर देखा जाए तो 12,700 के आसपास रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ से अभी 200 पॉइंट 150 पॉइंट की रैली ऊपर आराम से देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में बात करें 53,250 की, मतलब 1000 पॉइंट की रैली ऊपर खड़ी हुई है, 700 800 1000 पॉइंट की रैली यहाँ पे खड़ी हुई है। और निफ्टी में बात करें 23,360 के आसपास का रेजिस्टेंस बन रहा है, जिसमें भी 200 पॉइंट की रैली ऊपर खड़ी हुई है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ में हम कल के लिए भी प्लानिंग अपनी अपसाइड के लिए ही रहेगी। लेकिन हाँ, अब मार्केट में एक देखिए ऑलरेडी अभी यहाँ पे अगर 4 आवर पे देखते हैं तो मार्केट रेजिस्टेंस के पास में है। ये तीनों इंडेक्सेस जो हैं ये पूरे के पूरे रेजिस्टेंस के पास में खड़े हुए हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये प्रॉपर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, 1 2 3 4 पॉइंट्स पे ये मल्टीपल। यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखिए 1 2 3 4 पॉइंट्स पे प्रॉपरली रेजिस्टेंस बना हुआ है। निफ्टी में थोड़ी, निफ्टी भी ऑलमोस्ट ये पिछले रेजिस्टेंस के पास में ही है अगर बिक्स को इग्नोर करें तो, ये चीज़ है। बट यहाँ पे एक गैप अप बना हुआ है, तो इस गैप को फिल करने मार्केट यहाँ तक आराम से इजिली इन लेवल्स पे टेस्ट कर सकता है, 300 340 330 के आसपास तक। तो ये अपनी स्ट्रेटजी, लेकिन कल का न्यूज़ वगैरह क्या हो सकती है, क्या क्या सेंटिमेंट्स हो सकते हैं, वो भी समझना पड़ेगा ओवरऑल, कि अगर कोई न्यूज़ आ जाती है। और कल आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो उसके अकॉर्डिंग निफ्टी बैंक में स्पेशली कल कुछ स्पेशल मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो फाइनली अगर स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यही सपोर्ट पे देखते हुए कि मतलब 22,800 22,750 के आसपास मार्केट मिलता है, तो यहाँ पे एक कॉल ऑप्शंस का प्लान करेंगे। और उसके बाद 1 मिनट फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जैसे अभी मैंने बताया कि 22,700 800 के आसपास एक कॉल ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ पे सेम निफ्टी में 52,000 के आसपास, सॉरी, इतना तो गिरना मुश्किल है यार, 52,000 तक तो इतना नहीं गिरेगा, इसमें थोड़ी और गिर भी सकता है।
बैंक निफ्टी का तो देखिए कल ही समझ में आएगा फ्रेंड्स, अभी एग्जैक्टली तो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि बाकी आज जो स्ट्रेटजी प्लान करेंगे तो अपन यही 51,800 के पहले तो कोई भी लेवल नहीं प्लान करेंगे प्रॉपर। और यहाँ से अगर टूटेगा तो मार्केट फिर नीचे आने के चांसेस हैं कि 51,400 51,300 के लेवल भी आराम से देखने को मिलेगा इन लेवल्स पे, ये ध्यान रखिए यहाँ पे। तो अगर कुछ बुलिश सिग्नल्स मिलता है इन लेवल्स पे देन एंट्री करेंगे, अदरवाइज जस्ट ऐसा नहीं कि इस लेवल पे जस्ट आया और इंटर कर जाना है, तो वो वाला सीन अप्लाई मत करना। अगर मिड कैप में बात करें तो मिड कैप में यहाँ पे 13,400 के आसपास एक सपोर्ट बना है। उसी के साथ में अगर सेंसेक्स में देखें तो सेंसेक्स में क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, थोड़ी वो देख लेते हैं। सेंसेक्स का भी रेजिस्टेंस के पास में ही खड़ा हुआ है, एक नीचे ऊपर है 75,000 के आसपास, तो मतलब 600-700 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट खड़ा हुआ है, जो कि आराम से इतना मूव कर सकता है मार्केट। तो और गैप गैप यहाँ जो गैप बना हुआ है उस गैप को भी फिल कर सकता है, तो यही चीज़ें हैं। सो कल के लिए मार्केट के मूव वगैरह तो यही रहेंगे और इस हिसाब से मार्केट में चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर थोड़ी बहुत एक डेटा की बात करें तो अभी एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या डेटा है, उन चीज़ों का भी थोड़ी समझ लेते हैं। तो एफआईडीआई एक्टिविटी की अगर बात करें तो पहले उसको देख लेते हैं। हालांकि इतना मुझे फर्क पड़ता नहीं है इन सब चीज़ों से कि क्या रहता है क्या नहीं है, अभी ये डेटा तो अपडेट नहीं हुआ, थोड़ी लेट अपडेट होगा, तो कोई इश्यूज नहीं है। तो मार्केट में ओवरऑल तो यही है, अगर कुछ रहेगा फ्रेंड्स तो प्री मार्केट में हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो अगेन मैं फिर से बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कि आपको बेनिफिट उसके मिलते रहें। जय हिंद।